नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। दिल्ली में 3 बड़ी सियासी मुलाकात होने जा रही हैं। नीतीश के घर पर कर रहे हैं विपक्षी नेताओं से मुलाकात। नीतीश के सहयोगी मांझी और शाह की मुलाकात। खड़गे के घर पर पायलट और रंधावा वेणुगोपाल की बैठक हो रही है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त दिल्ली में सियासी हलचल का बयां कर रही हैं। एक तरफ नीतीश की एकता, दूसरी तरफ शाह से मिल रहे हैं मांझी, तो खड़गे के घर पर सचिन पायलट को लेकर बैठक हो रही है। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे। केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके। ये संयोग भी है और प्रयोग भी। इस एक फ्रेम में फ्यूचर की पॉलिटिक्स की तस्वीर दिख रही है। मोदी से कैसे मुकाबला होगा, कौन कौन मिलकर लड़ेगा, ये उसकी तस्वीर है। इस तस्वीर में नीतीश कुमार हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद हैं, जेडीयू के नेता ललन सिंह और संजय झा हैं। मोदी को हराने के लिए नया मोर्चा बनाने की तैयारी है। ये मोर्चा अब तक बने किसी तीसरे मोर्चे से बिल्कुल अलग होगा, पर होगा कैसा? नए मोर्चे का नाम यूपीए ही रहेगा। खबर है कि नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार के कंधे पर यूपीए को नए सिरे से खड़ा करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस मोर्चे में मोदी से मुकाबला करने के लिए नीतीश कुमार के साथ राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, एमके स्टालिन, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता शामिल हो सकते हैं। इन सब को मिलाने की जिम्मेदारी उठाई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी है लालू प्रसाद यादव ने। लेकिन क्या इस मोर्चे के अगुवा नीतीश कुमार होंगे? हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की, हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है। हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए पिछले 7 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर में नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, डी राजा, सीताराम येचुरी और अखिलेश यादव से मुलाकात की। और इस दौरे में इनमें से ज्यादातर नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। जो बच गए उनसे मुलाकात होने वाली है। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे। और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर इस बार कांग्रेसी काफी उत्साहित हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विपक्षी एकता पर बात की थी। और उसके ठीक एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार कैसे सारे विपक्षी दलों को मिलाएंगे, इसका फॉर्मूला कहां से मिला, कैसे इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट किया जाएगा? नीतीश कुमार को एक्टिवेट करने के पीछे 2 चेहरे हैं। पहला लालू प्रसाद यादव, जो बीमार हैं, दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर पर आराम कर रहे हैं, लेकिन 2024 की तस्वीर को बड़े गौर से गढ़ रहे हैं। दूसरा चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे का। खड़गे ने करीब 1 हफ्ते पहले नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की और विपक्षी दलों की एकजुटता पर लंबी बातचीत हुई। 1 हफ्ते बाद नीतीश कुमार दिल्ली आ गए। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार को कोई संभावना नजर आने लगी है। अगर नीतीश कुमार विरोधी दलों के साथ मिलकर एक अलग फ्रंट बनाने में कामयाब रहे तो ये फ्रंट कैसा होगा, इसकी रूपरेखा कैसी होगी, ये कैसे काम करेगा? जहां दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस है वहां तो कांग्रेस अपने तरीके से समीकरण को साधेगी, लेकिन जहां कांग्रेस और दक्षिण के राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां आमने सामने टकराती हैं
और जिसका फायदा मिलने की संभावना भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है, उस स्थिति में नीतीश कुमार जी को कहा जाएगा कि ठीक है, कांग्रेस लड़े अपने तरीके से, वो क्षेत्रीय पार्टियां भी वहां से लड़ें, लेकिन पोस्टपोल अलायंस की ही पटकथा अभी से लिख दी जाए तो दक्षिण के राज्यों की जिम्मेवारी या जो 129 सीटों की बात की जा रही है, इसकी जिम्मेवारी भी नीतीश कुमार को दिया जा सकता है। नीतीश कुमार सबसे पहले उन राज्यों को टारगेट करना चाहते हैं जहां बीजेपी ना के बराबर है। इनमें दक्षिण के 5 राज्य शामिल हैं जहां लोकसभा की 129 सीटें हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं जहां एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं। तमिलनाडु में 39 सीट है, वहां भी बीजेपी 0 है। कर्नाटक में 28 सीट है, यहां बीजेपी मजबूत है, 25 सीट उसके पास है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 4 सीट बीजेपी के पास है, जबकि केरल की 29 सीट में से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। इन 5 राज्यों में टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस, कांग्रेस, डीएमके जैसी रीजनल पार्टियां मजबूत स्थिति में है और नीतीश कुमार इनको एक मंच पर लाना चाहते हैं। अब ये संयोग है या प्रयोग? कुछ ही दिनों पहले एक इफ्तार पार्टी में नीतीश के मंच के पीछे लाल किले की तस्वीर लगाई गई। उससे कुछ ही घंटे पहले खड़गे ने टेलीफोन पर नीतीश कुमार को विपक्षी दलों को एकजुट करने का टास्क दिया। नीतीश कुमार अभी पीएम कैंडिडेट तो नहीं बने, लेकिन जिस तरह से सारे दलों ने नीतीश कुमार को आगे किया, वो कम से कम अब यही संकेत दे रहा है कि नीतीश मुखिया हो सकते हैं। नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाया गया तो क्या होगा? इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। उनके पास अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और पसमानदा वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आरजेडी का कोर वोटर यादव और मुसलमान रहा है। आरजेडी इस वक्त नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार खुद अति पिछड़ा वर्ग कुर्मी समाज से आते हैं। बिहार में कुर्मी, कोयरी यानी लवकुश का वोट बैंक करीब 11% के आसपास है। उत्तर प्रदेश की 14 और बिहार की 9 लोकसभा सीटों पर कुर्मी वोट बैंक मजबूत है। नीतीश उन स्टेट पर फोकस करें जहां बीजेपी का वजूद ना के बराबर है। आंध्र, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब, दिल्ली नीतीश कुमार की लिस्ट में टॉप पर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट पर नजर होगी। उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के साथ अखिलेश यादव को जाने में कोई दिक्कत नहीं। खबर तो यहां तक है कि पूर्वांचल की 60 लोकसभा सीटों पर नीतीश और अखिलेश यादव संयुक्त रूप से रैली और प्रचार करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे बिहार में आरजेडी का बेस वोट मुस्लिम और यादव है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बेस वोट मुस्लिम, यादव और पिछड़ा वर्ग है। कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक साथ आ जाए तो बात बन ही जाती है। इसी तरह तेलंगाना में केसीआर के साथ और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ नीतीश की जोड़ी बन सकती है। हालांकि कितनी पार्टियां नीतीश को अपना नेता मानेंगी भी या नहीं, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन नीतीश के साथ आ जाने से बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे 3 बड़े राज्यों में भी बात बन सकती है। सिर्फ नीतीश कुमार का पारंपरिक वोट बैंक साथ आ जाए तो दूसरे दलों के वोट बैंक के साथ मिलकर बड़ा खेला हो सकता है। बिहार में करीब 11% लवकुश वोट बैंक है। पश्चिम बंगाल में कुर्मी पॉलिटिक्स बहुत पुरानी बात है। खुद ममता बनर्जी कभी कुर्मी समाज को पिछड़ी जाति में शामिल करने की सिफारिश कर चुकी हैं। पूरे यूपी में कुर्मी समाज बहुत पावरफुल है। उसकी हिस्सेदारी 6% है, जो उत्तर प्रदेश में कुल ओबीसी वोट बैंक का 35% है। यूपी में कुर्मी समाज का प्रभाव 25 जिलों में है, लेकिन 16 जिले ऐसे हैं जहां 12% से अधिक सियासी ताकत रखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पूर्वांचल, फिर अवध और उसके बाद रोहेलखंड में कुर्मी वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों में कुर्मी समाज ब्राह्मणों के बाद दूसरा सबसे ताकतवर वोट बैंक माना जाता है। पिछली बार पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों में से 19 सीटें बीजेपी के पास गई। 2019 में इस इलाके में अखिलेश और मायावती के गठबंधन ने बीजेपी का समीकरण बिगाड़ दिया और बीजेपी को पूर्वांचल की 26 में से सिर्फ 19 सीटें मिली। जानकार मान रहे हैं कि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में एक बार घूमने की तैयारी में है। चेहरा नीतीश का होगा और सपोर्ट अखिलेश यादव का। नीतीश कुमार का खेल बने या बिगड़े, लेकिन बीजेपी का खेल जरूर बिगड़ सकता है। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे
और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे। कांग्रेस के साथ बैठक के महज 6 घंटे के भीतर अरविंद केजरीवाल के समर्थन से नीतीश कुमार को दिल्ली अब नजदीक लगने लगा है, तो तेजस्वी यादव बिहार की गद्दी को देख रहे हैं। अखिलेश यादव को लग रहा है कि मोदी की सियासत को मौजूदा दौर में सिर्फ और सिर्फ वही मात दे सकते हैं। तो कांग्रेस राहत की सांस ले रही है कि सियासत की संकट की घड़ी में भी वो विपक्ष के नेताओं को एक साथ रखने में कामयाबी हासिल कर रही है। ऐसे में खबर है कि कांग्रेस के संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल को नीतीश कुमार का रास्ता आसान करने के लिए लगाया गया है। केसी वेणुगोपाल उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात कर नीतीश कुमार के आगे का रास्ता साफ करेंगे। कैमरामैन नितिन के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।